आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद से सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी दलों के बीच आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति जारी है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर परोक्ष रूप से हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली उप मुख्यमंत्री और अन्य लोग आबकारी नीति मामले में जेल में है, लेकिन कथित घोटाले का सरगना अब भी बाहर है और उसकी बारी भी आएगी। रायपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा देकर सत्ता में आए थे, वो भ्रष्टाचार में डूबे पाए गए हैं। बुधवार को इसी मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर केजरी के आरोप के बारे में पूछे जाने पर ठाकुर ने कहा, लोग अरविंद केजरीवाल जी पर हंस रहे हैं और उनके चेहरे पर तनाव देखा जा सकता है। ये वो लोग हैं जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा लगा कर आए थे और आज खुद भ्रष्टाचार में डूबे पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में वो सत्ता में आए और 2 महीने के भीतर ही पंजाब सरकार के स्वास्थ्य मंत्री को भ्रष्टाचार के कारण इस्तीफा देना पड़ा। केजरीवाल जी के पास उस शराब घोटाले का कोई जवाब नहीं, जिससे उन्हें शर्मसार होना पड़ा। अब तक उप मुख्यमंत्री और अन्य लोग जेल जा चुके हैं, लेकिन सरगना अब भी बाहर है। जांच जारी है और सरगना की बारी भी आएगी। अनुराग ठाकुर ने कहा, केजरीवाल ने जिनको ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटा था, वो पिछले 1 साल से जेल में हैं। उन्हें प्रमाण पत्र बांटने का अधिकार किसने दिया? उन्होंने राजस्थान और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ ऐसे 2 राज्य हैं जहां मुख्यमंत्रियों के करीबी अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। उनके पास से करोड़ों रुपए और सोना बरामद हुआ। उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन उन्होंने अब तक पद नहीं छोड़ा। अब लोग उन्हें बाहर कर देंगे। बिहार सरकार की जाति गणना के बारे में पूछे जाने पर ठाकुर ने कहा, मोदी जी ने कहा है कि उनकी सरकार गरीबों, वंचितों और शोषितों के लिए है। सबसे बड़ा समुदाय गरीब है और हमें उन्हें गरीबी से बाहर लाना है। मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के पिछले वर्षों में 18.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। आंकड़े बताते हैं कि देश में गरीबी के कल्याण के लिए काफ़ी काम हुए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उनके अन्य सहयोगी दलों के पास अब कोई मुद्दा नहीं, तो अब वो जाति की राजनीति कर रहे हैं।